गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सपनों की दुनिया पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने प्रथम प्रयास में जेआरएफ कैसे क्लियर किया। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा और सिलेबस देखने से मुझे पता चला कि नेट जेआरएफ की परीक्षा में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 50 प्रश्न आते हैं और पेपर 2 में 100 प्रश्न आते हैं। टोटल 150 प्रश्न आते हैं, 300 अंक के होते हैं और 3 घंटे का समय मिलता है, जिसमें हमें 150 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्न देखे, जिससे मुझे पता चला कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर हमारे मार्गदर्शक होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर देख के ही उन्हीं टॉपिक के नोट्स बनाए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। 2018 से लेके 2022 तक के प्रीवियस ईयर मैंने सॉल्व किए थे। मेरा जेआरएफ जून 2023 वाला निकला था। टॉपिक वाइज नोट्स बनाए और उनका बार बार रिवीजन किया। डेली मैं टारगेट सेट करती थी और उसे पूरा करने की कोशिश करती थी। लिमिटेड सोर्स रखे और उनका बार बार रिवीजन किया। पेपर 1 में 10 यूनिट होती हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट। प्रत्येक से 5-5 प्रश्न आते हैं। इसको यूनिट वाइज तैयार किया और उसके यूनिट वाइज प्रश्न लगाए, और जब सारी यूनिट तैयार हो गई थी तो फुल पेपर भी प्रीवियस ईयर से ही लगाए थे। और जब प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रही थी तो कुछ प्रश्न मेरे गलत हो जाते थे, तो उनको मैंने लिखकर याद कर लिया था, जिससे मेरा जेआरएफ होने में काफ़ी हेल्प हुई थी। क्योंकि जेआरएफ निकालने के लिए हमें दोनों पेपर तैयार करने होते हैं। अगर हमारे दोनों पेपर तैयार अच्छे से नहीं होते हैं तो जेआरएफ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं बात कर लेती हूँ अपने होम साइंस सब्जेक्ट की। होम साइंस सब्जेक्ट में 5 ब्रांच होती हैं: न्यूट्रिशन साइंस, मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, एक्सटेंशन एजुकेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके लिए मैंने एक ब्रांच के लिए एक बुक फॉलो की और उसके टॉपिक वाइज नोट्स बना लिए और उनका बार बार रिवीजन किया। यूथ से जिस टॉपिक को मैं पढ़ती थी उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर उसी दिन सॉल्व कर लेती थी, जिससे मुझे पता चल जाता था कि टॉपिक में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, जिससे हमें टॉपिक में याद करने वाली चीज़ें प्रीवियस ईयर से मिल जाती हैं। क्योंकि यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका है कि उसमें असेसर रीजन पूछे जाते हैं, क्रम से लगाने के लिए पूछे जाते हैं और कुछ सिंगल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सबसे मैच सूची वाले भी प्रश्न आते हैं। असेसर रीजन बुक पढ़ने से अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि बुक पढ़ने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो असेसर रीजन में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। क्रम से लगाने वाले प्रश्न लिखकर मैंने याद किए थे, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे थे। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूं, कॉटन का क्रम लगाने के लिए हर बार पूछा जाता है: रेयॉन, सिल्क, लिनन, नायलॉन। ये रेसे हैं, इनके मैन्युफैक्चरिंग का क्रम हर बार लगभग पूछ ही लेते हैं पेपर में। ये सब हमें प्रीवियस ईयर देखने से पता चल जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर लूँ तो इसमें पियाजे की थ्योरी, फ्रायड, ब्लूम टैक्सोनॉमी, एडगर डेल,
बंडूरा, इरिक्शन, कोहलबर्ग। इससे करीब 10 प्रश्न हर बार आ जाते हैं। कोहलबर्ग की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी, फ्रायड, मैंने ये प्रत्येक पेपर में लगभग पूछा गया, ये मुझे प्रीवियस ईयर देखने से पता चल गया था। होम मैनेजमेंट के चरण, निर्णय प्रक्रिया के चरण, कला के तत्व, सिद्धांत, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। प्रसार शिक्षा के चरण, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जब हम 10 साल के प्रीवियस ईयर देखते हैं तो हमें लगभग सारे टॉपिक पता चल जाते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट हैं और कौन से नहीं, क्योंकि हमें पेपर में सारे प्रश्न, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में, तो हमें सॉल्व करने होते हैं, जिससे हमारे कुछ प्रश्न तुक्के से भी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि अब मैं इसे तुक्का भी नहीं कहूँगी, क्योंकि हमने मेहनत की होती है, पूरा सिलेबस पढ़ा होता है, तो थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है। अब मैं बात कर लेती हूँ प्रश्न की प्रकृति की। जैसे क्रम से लगाने के लिए आते हैं, तो हम जब याद कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पहला कौन सा होगा और बाद में कौन सा आएगा, तो हमें हेल्प मिल जाती है। आप ऑप्शन से प्रश्न को, अगर हमें पढ़ के प्रश्न सॉल्व ना हो तो ऑप्शन से प्रश्न सॉल्व करना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। लिमिटेड सोर्स रखिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए। परीक्षा में मैं आधा घंटा पहले पहुंच गई थी, तो इससे भी मुझे टेंशन नहीं हो रही थी और मैंने शांत मन से अपना पेपर सॉल्व किया। अब प्रश्न में बात कर लेती हूँ जो नहीं आ जाता है प्रश्न में कि ये नहीं है, और हम उसे पेपर करते समय जल्दबाजी में है पढ़ लेते हैं और अपना प्रश्न करके आते हैं और सोचते हैं हमारा प्रश्न ये सही हो गया। घर आकर सोचते तो ये हैं कि हमने प्रश्न सही किया है और वो हमारा गलत निकलता है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमने है और नहीं, ये ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा ये भी प्रश्न ठीक हो जाए। 5 प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन के फर्स्ट पेपर में आते हैं और 10 प्रश्न सेकंड पेपर में आते हैं, उन्हें भी हमें ध्यान से करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ घर पे प्रीवियस ईयर में जो कॉम्प्रिहेंशन आए हुए हैं उन्हें सॉल्व अगर कर लेंगे तो 15 में से 15 प्रश्न ठीक कर लेंगे। थैंक यू।